नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल यशवीर नौरंगपुर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सरसों में उगने वाले खरपतवारों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खरपतवार होते क्या है। भाइयों, जब हम कोई भी फसल अपने खेत में बोते हैं तो उसमें उगने वाले घास फूस को हम खरपतवार कहते हैं। भाइयों, खरपतवारों का हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इनकी वजह से हमारी फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है और भाइयों, जो उत्पादन हमें मिलता है उसकी क्वालिटी में बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है भाइयों, जिसकी वजह से हमें अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता और भाइयों, हमें बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सरसों में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं। भाइयों, सरसों में दो तरह के खरपतवार उगते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती के और एक संकरी पत्ती के। भाइयों, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल सरसों में करना बहुत बड़ी चैलेंज का काम होता है। भाइयों दोस्तों, इनको हम सिर्फ निलाई गुड़ाई से ही कर सकते हैं, बाकी दवा इनके लिए है नहीं अभी। कारण ये है कि भाइयों, जो सरसों होती है और जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है भाइयों, वे एक ही श्रेणी के होते हैं। तो अगर हम चौड़ी पत्ती का हर्बिसाइड अपने खेत में लगाएंगे तो हमारी सरसों भी जलकर राख हो जाएगी भाइयों। और भाइयों, अब बात करते हैं संकरी पत्ती के खरपतवारों के बारे में। भाइयों, संकरी पत्ती खरपतवार में भाइयों मंडूसी आती है, जिसको हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं, और भाइयों जंगली जई आती है। भाइयों, इनको कंट्रोल करने के लिए हम सिजेंटा की टॉपिक आती है भाइयों, टाटा की शर्त आ जाती है और क्रिस्टल की अवतार आती है। भाइयों, इसमें जो टेक्निकल होता है भाइयों, क्लोडिनाफोब प्रोपिजल होता है भाइयों, 15% WP। और दोस्तों, हमें हमेशा हर्बिसाइड का प्रयोग भाइयों नमी के होनी चाहिए हमारे खेत में, तब करना चाहिए, तभी जाकर हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा भाइयों। और जो घास फूस होता है भाइयों नष्ट हो जाता है नमी से। भाइयों, अब इसकी डोज की बात करते हैं। भाइयों, 160 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है भाइयों। 200 लीटर पानी ले लीजिए आप, और 160 ग्राम का पैकेट होता है भाइयों। अवतार का हो या इसका टॉपिक का हो भाइयों, 160 ग्राम का होता है। उसमें 8 पाउच होते हैं भाइयों। हमें 16 लीटर वाली टंकी में 1 पाउच डालना होता है। और भाइयों, एक बात और ध्यान रखनी हमें कि हमें पाउच को फाड़ना नहीं, जो का तू उसमें डाल देना टंकी में और घुल जाएगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पाउच फाड़ देते हैं और जो अंदर की दवाई है वो तो टंकी में डाल देते हैं और पाउच बाहर डाल देते हैं, फेंक देते हैं। भाइयों, हमें पाउच भी सबूता उसमें डालना है। वो पाउच एक लेमिनेशन का काम करता है। और भाइयों, जब हम स्प्रे करते हैं तो वो खरपतवार पर चिपक जाता है और उसको नष्ट कर देता है। और भाइयों, 180 लीटर पानी होना चाहिए और 160 ग्राम दवाई होनी चाहिए, तब जाकर हमें अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और भाइयों, अब करते हैं इसकी प्राइस की बात। भाइयों, सिजेंटा की जो टॉपिक है उसका प्राइस लगभग 300-325 रुपये है भाइयों मार्केट में। अवतार क्रिस्टल की जो अवतार है उसका भी यही प्राइस है भाइयों, सेम प्राइस है, लगभग 10-20 रुपये का फ़र्क है भाइयों। है दोनों बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है भाइयों इनका। भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करके हम अपने खेत से खरपतवार नष्ट कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने जो बात करी है वो सरसों में उगने वाले खरपतवार और उनके नियंत्रण के बारे में बात करी है। भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों। जय जवान जय किसान।